वो दिए ORR बाहर की ओर देखने लगी। सूरज के निकलने से पहले की लालिमा आसमान में बिखरने को आतुर थी। वो अपने पलंग से उठी, ORR कांच की उस खिड़की से आसमान को लगातार निहारने लगी। उसके मुंह से शब्द निकला, "वाई मी।" तभी उसके कमरे में उसकी मां ने प्रवेश किया। क्या हुआ स्टेला, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? स्टेला ने अपनी मां की ओर उदास नजरों से देखा और बोली, "मोम, अगेन एंड अगेन सेम ड्रीम।" उसकी मां ने उसकी ओर देखा। "आज क्या सपना देखा?" "मां, वही सपना जो मुझे बचपन से आ रहा है। वही फोर्ट, वही लोग, वही मार्केट, और कोई है जो मुझे बुला रहा है। कोई है जो मुझसे कुछ कहना चाहता है। उस जगह का कुछ जुड़ाव है मेरे साथ। तभी ये सपना मुझे बार बार आता है।" यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टेला की मां ने गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, "बेटा, ये सिर्फ एक सपना है, इसे इतना मत सोचो।" लेकिन स्टेला जानती थी कि यह सिर्फ सपना नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसकी आत्मा उस किले को देख चुकी हो, जैसे वह सब कुछ वास्तव में घटित हुआ हो। "मॉम, मुझे वहां जाना होगा।" स्टेला अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। "कहां?" उसकी मां ने चौंक कर पूछा। "उस किले में, उसी जगह जहां से यह सपना मुझे बुला रहा है।" स्टेला की मां कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, "स्टेला, वो किला, वो जगह श्रापित है। वहां कोई नहीं जाता।" स्टेला का दिल जोर से धड़क उठा। "आपको इस बारे में कैसे पता?" उसकी मां ने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। "क्योंकि वो किला हमारे पूर्वजों से जुड़ा है। वहां तुम्हारे दादा का जन्म हुआ था।" और उन्होंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन रुक गईं। स्टेला की जिज्ञासा और बढ़ गई। "और क्या मॉम?" "और वहां एक भयानक घटना हुई थी," उसकी मां ने धीरे से कहा। "एक घटना जिसने हमारे परिवार को तबाह कर दिया।" स्टेला के रोंगटे खड़े हो गए। "मुझे सब कुछ जानना है," उसकी मां ने उसकी आंखों में झांका। "अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो तुम्हें उस जगह खुद जाना होगा। लेकिन याद रखना, कुछ रहस्य जितना गहरे दफन रहते हैं, उतना ही बेहतर होता है।" स्टेला की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जान चुकी थी कि यह सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि उसकी किस्मत की पुकार थी। अब आगे क्या होगा? स्टेला किले तक कैसे पहुंचेगी? उसे वहां क्या राज मिलेगा? अगर आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। स्टेला की आंखों में अब एक ही सवाल घूम रहा था, उस किले का और उसका क्या संबंध था। वह जानती थी कि उसे वहां जाना होगा, चाहे जो भी हो। अगले दिन स्टेला ने इंटरनेट पर उस किले की जानकारी खोजनी शुरू की, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस जगह के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। बस कुछ पुरानी कहानियां थीं, एक राजा, एक युद्ध और एक रहस्यमयी शाप। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटा था। स्टेला को अब और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसने अपने दोस्त रेयान से बात की। "क्या तुम मेरे साथ चलोगे?" स्टेला ने पूछा। रेयान ने भौहें चढ़ाई। "तुम सच में उस किले में जाना चाहती हो?" "स्टेला, यह जगह भूतिया मानी जाती है। मुझे पता करना है कि मेरे सपनों का सच क्या है।" रेयान गहरी सांस लेते हुए बोला, "ठीक है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे।" दोनों ने एक प्लान बनाया और रात के अंधेरे में उस किले की ओर निकल पड़े। किला शहर से दूर घने जंगलों के बीच स्थित था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। जब वे किले के पास पहुंचे तो वहां एक अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां समय ठहर गया हो। स्टेला ने किले के बड़े जर्जर दरवाजे को छुआ। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। "क्या तुमने इसे देखा?" रेयान फुसफुसाया। स्टेला की सांसें तेज हो गईं। "हाँ, ये किला जैसे मेरा इंतजार कर रहा था।" वे अंदर दाखिल हुए। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, मानो यहां कभी कोई भयानक घटना घटी हो। अचानक स्टेला के कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। "स्टेला, तुम्हें आखिरकार आना ही पड़ा।" स्टेला का खून जम गया। कौन है वहां?" अंधेरे में एक परछाई हिली। स्टेला की धड़कन जैसे रुक गई।
उसकी आंखें अंधेरे में उस परछाई को खोज रही थीं जो अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। रेयान ने स्टेला की कलाई पकड़ ली। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। स्टेला, वापस चलो! रेयान की आवाज कांप रही थी, लेकिन स्टेला जैसे किसी अजीब जादू के वश में थी। वह आगे बढ़ी। अचानक पूरे किले में एक अजीब सी सनसनाहट गूंज उठी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक भयानक चीख के साथ एक साया सामने उभरा। यह कोई आम भूत नहीं था। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था, चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। उसके हाथों में एक टूटी हुई तलवार थी जो खून से सनी थी। स्टेला के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। चारों ओर दीवारों पर टंगे जले हुए चित्र अचानक हिलने लगे, जैसे उनमें कैद आत्माएं बाहर आने को तड़प रही हों। रेयान चीख पड़ा, स्टेला, भागो! लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंधेरे में से एक कर्कश आवाज गूंजी, अब तुम यहां से नहीं जा सकती। किले की आत्माएं तुम्हें स्वीकार कर चुकी हैं। स्टेला के कानों में अचानक वही सपने वाली आवाज गूंजने लगी, खून का कर्ज अभी पूरा नहीं हुआ। तभी जमीन से धुआं उठने लगा। स्टेला को दिखा चारों ओर कंकाल पड़े थे जो अब धीरे धीरे हिलने लगे थे। ये सब जिंदा हो रहे हैं। रेयान की चीख सुनाई दी। स्टेला ने देखा कि उनके चारों ओर हड्डियों के ढांचे उठ खड़े हुए थे। उनके सड़े गले जबड़े खुले हुए थे और उनके खाली आंखों के गड्ढों से अंधेरा टपक रहा था। अचानक स्टेला की आंखों के आगे अतीत की एक झलक आई। एक युद्ध का दृश्य, एक राजकुमारी जिसे जिंदा जला दिया गया था। वह राजकुमारी स्टेला जैसी ही दिखती थी। वह मैं थी। और तभी किले की दीवारों से लहू बहने लगा, फर्श दरकने लगी और वे दोनों किसी अंधेरे खाई में गिरने लगे। स्टेला और रेयान की चीखें किले की दीवारों में गूंज उठीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीन को छूने की उम्मीद की, वे अचानक किसी अदृश्य शक्ति से हवा में झूल गए। चारों ओर गाढ़ा काला धुआं भर गया था और किसी ने स्टेला की गर्दन के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम वापस आ गई हमारे अधूरे बदले को पूरा करने। स्टेला कांप उठी। उसने रेयान को देखा जो हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। रेयान! स्टेला ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका शरीर ऊपर उठने लगा। उसके सामने एक परछाई उभरी, एक औरत जिसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं। मैं तुम्हारी आत्मा को पहचानती हूं स्टेला। स्टेला ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? वह आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आई और उसकी विकृत हड्डी जैसी उंगलियों से स्टेला के चेहरे को छूने लगी। मैं वो हूं जिसे इस किले में जिंदा जला दिया गया था, तुम्हारे कारण स्टेला। स्टेला का दिल धड़कना भूल गया। मेरे कारण? अचानक किले की दीवारें फिर से जीवंत हो उठीं। चारों ओर से जली हुई लाशें, टूटी तलवारें और धधकती आग के दृश्य उभरने लगे। स्टेला ने खुद को एक अलग समय में पाया। राजसी वस्त्र पहने, सिर पर एक मुकुट। वह सचमुच उसी किले की राजकुमारी थी। लेकिन तभी दृश्य बदल गया। उसके सामने वही औरत घुटनों पर गिरी हुई थी, शरीर अझला, चीखती हुई, तुमने हमें धोखा दिया था, अपने सिंहासन के लिए हमें बलि चढ़ा दिया। स्टेला की आंखों में डर भर गया। नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन किले की आत्माएं अब जाग चुकी थीं। एक एक कर वे दीवारों से निकलने लगीं, सड़े हुए शरीर, जली हुई आंखें और हाथों में खून से सनी तलवारें। रेयान, जो अब भी बेहोश हवा में झूल रहा था, अचानक चिल्लाया, स्टेला, भागो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्माओं ने स्टेला के चारों ओर एक घेरा बना लिया। उनकी चीखों से पूरी हवेली हिल रही थी। तुम्हें इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारा खून इस श्राप को तोड़ने के लिए चाहिए। स्टेला के शरीर को अदृश्य जंजीरों ने जकड़ लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था।